हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स 2.0। मैथ्स 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इससे पहले की क्लास में हमने सवाल नंबर 14 तक लगा लिया था। अब आज हम 15वीं सवाल शुरू करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1.1 बालाजी मैथ का है और इस चैनल पे आपको 9th हाई स्कूल बालाजी मैथ का A to Z सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक बेटा, अब हम सवालों को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आइए सवाल को हल करेंगे। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n³ माइनस n 6 से विभाजित है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। शुरू करते हैं हल। यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि क्या है। दिया है कि n³ माइनस n दिया है n³ माइनस n। तो आपको इसमें सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। दोनों तरफ देखिए n कॉमन है, n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n² माइनस 1। ठीक बेटा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। फार्मूला होता है कि ये प्लस बी एक ब्रैकेट, ये माइनस बी एक ब्रैकेट, ये प्लस यानी कि n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से n माइनस 1 हो जाएगा। फार्मूला कौन सा लगाए हैं, क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ये प्लस बी एक ब्रैकेट और ये माइनस बी एक ब्रैकेट। फार्मूला नोट याद कर लीजिए। अगर फार्मूला आपको नहीं मिला है तो इसके लिए भी अलग वीडियो बना देंगे। दूसरी बात, हम फेसबुक पर सारे फार्मूले को समझाए हैं, बताए हैं, उस पर वीडियो देख लेना। ठीक बेटा, अब यहाँ से लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 2, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 4, 6³ प्लस 5 के रूप का होता है। इसलिए अतः हम इस वाले में n की वैल्यू मानकर रखेंगे। क्या मानेंगे कि n बराबर 6³। अब इसको उठा करके इसमें रख दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर 6³ है तो यहाँ पे n की जगह हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं को n माइनस यानी n ब्रैकेट में n प्लस 1 और n माइनस 1 में रखने पर। ठीक बेटा, अब यहाँ से n की वैल्यू हम रखेंगे तो 6³ हो जाएगा और ब्रैकेट में 6³ प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 6³ प्लस और 6³ माइनस 1 हो जाएगा। ठीक बेटा, बस इसी को आप लिख देना जो कि 6 से भाज्य है। इसी प्रकार हम बारी बारी से इन सभी का मान उठा के इसमें रखेंगे। यहाँ से n बराबर हम क्या रखेंगे, 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 1 रखने पर तो यहाँ पर देखिए n की जगह हो जाएगा 6³ प्लस 1 ब्रैकेट में 6³ प्लस 1 यानी कि ये वाला और प्लस 1 इसमें का, अब दूसरे ब्रैकेट में 6³ प्लस 1 और इसका माइनस 1। देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 6³ प्लस 1 और ब्रैकेट में एक और एक जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 6³ प्लस 2 और यहाँ पे 6³ और एक में से एक जाएगा 0 यानी कि ये कट जाएगा तो केवल 6³ बचेगा। तो इसको फिर लिख लेते हैं सीरियल रूप में। इस 6³ दूसरे ब्रैकेट में 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 2 जो कि लिख देना जो कि 6 से भाज्य है। इसी प्रकार से अब हम रखेंगे 6³ से इस पार्ट को यहाँ हल कर रहे हैं। अब रखेंगे 6³ n बराबर 6³ प्लस 2 रखने पर तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि n की वैल्यू 6³ प्लस 2 ब्रैकेट में 6³ प्लस 2 प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 6³ प्लस 2 माइनस 1। ठीक बेटा, यहाँ पे 6³ प्लस 2 ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे दोनों जुड़ जाएंगे तो 6³ प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 6³ और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये भी लिख देंगे कि जो कि 6 से भाज्य है। ये वाली लाइन
जो लिखा है कि हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस और 6 क्यू प्लस 2 के रूप का होता है। ये आपको पहले वीडियो में बता दिया है, नहीं पता है तो जा करके वो वीडियो देख लीजिए। दूसरी बात, किताब के आपके एक बॉक्स में लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा है याद रखें, तो इस चीज़ को किताब में भी पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या रखेंगे, n बराबर 6 क्यू प्लस 2 रख दिया। अब 6 क्यू प्लस 3 रखेंगे, तो यहाँ पे जब 6 क्यू प्लस 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 6 क्यू प्लस 3 और ब्रैकेट में 6 क्यू प्लस 3 और प्लस 1 जो दिया गया है इसमें, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3 माइनस 1। अब यहाँ से हो जाएगा कि 6 क्यू प्लस 3 और ब्रैकेट में 6 क्यू, 3 और 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 6 क्यू और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 2। बस इसको भी यही लिख देना, जो 6 से भाज्य है, जो 6 से भाज्य है। ठीक है, इतना आपको समझ गए होंगे, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अब आगे सवाल हम 6 क्यू प्लस 4 रखेंगे, 6 क्यू प्लस 5 रखेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, इसके शॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे n बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो गया। अब हम रखेंगे n बराबर 6 क्यू प्लस 4। तो जब n बराबर 6 क्यू प्लस 4 रखेंगे तो यहाँ पे रख दीजिए कि n की वैल्यू 6 क्यू प्लस 4 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 6 क्यू प्लस 4 प्लस 1 एक ब्रैकेट, और 6 क्यू प्लस 4 माइनस 1 एक ब्रैकेट। और यहाँ पे फिर 6 क्यू प्लस 4 ऐसे उतर जाएगा, और यहाँ पे 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। 4 में से घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 हो जाएगा। ये भी लिखेंगे कि जो 6 से भाज्य है। दूसरा हम रखेंगे n बराबर 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ से क्या करेंगे कि n की वैल्यू 6 क्यू प्लस 5 एक ब्रैकेट, और n की वैल्यू 6 क्यू प्लस 5 और जो इसमें प्लस 1 जुटा है इसको रखेंगे, और फिर 6 क्यू प्लस 5 माइनस 1 इसमें रखेंगे। अब यहाँ पे 6 क्यू प्लस 5 ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पर 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 क्यू प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से लिख देंगे 6 क्यू 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, यानी प्लस 4 बचेगा, जो कि 6 से भाज्य है। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। इतना भी केवल क्या करना है, आपको इसको पहले हल कर लेना है कि n कॉमन ले करके, और n स्क्वायर माइनस 1 ये फार्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये प्लस बी एक ब्रैकेट, ये माइनस बी एक ब्रैकेट। फिर इसको हम यहाँ पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम जानते हैं कि 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 2 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 4 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ से n की वैल्यू उठा के हम रख देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपको यही सिद्ध करना है। अब हम कैसे जाने कि ये विभाजित है, तो आप इसको भाग दे करके भी देख सकते हैं। ठीक बेटा, अब हम अगली सवाल लगाएंगे। अगली सवाल है 16 नंबर सवाल, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, अगली सवाल 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक क्यू के लिए सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, याद रखना इसमें वर्ग कह रहा है। क्या कह रहा है? वर्ग। जब वर्ग कह रहा है तो इसमें क्या 5q प्लस 1 5q प्लस 4 के रूप का होता है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर हम देखेंगे, आप लोगों को बता दिया है फर्स्ट वीडियो में कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप का होता है, 5m प्लस 1 5m प्लस 2 के रूप का होता है। अगर वर्ग पूछ रहा है तो यहाँ से हम हल शुरू करते हैं। हल, और क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए हमें सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक क्यों के लिए सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना वह धनात्मक पूर्णांक n है। अब हमें इसी को सिद्ध करना है कि जो n का वर्ग है वो किसके बराबर हो सकता है, 5q के, 5q प्लस 1 5q प्लस 4 के रूप का हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5m प्लस 1 तथा 5m प्लस 4 के रूप का हो सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक हम क्या मानेंगे, 2 के रूप का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे,
अब हम n बराबर 5 सबसे 5m रखेंगे, n बराबर 5m। चूँकि वर्ग कह रहा है तो यहाँ पे हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा कि n स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। 5m का स्क्वायर का मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि n स्क्वायर बराबर 5m गुणे 5m। इन दोनों में देखिए कॉमन कुछ ले सकते हैं, n स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम चाहे तो m कॉमन लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें 5m है ही और यहाँ पे 5 क्यों लाना है, तो दोनों तरफ हम लिख सकते हैं कि 5 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m और यहाँ 5m कॉमन ले लीजिए, 5m, तो ब्रैकेट में 5m हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम चूँकि मान लेते हैं कि m ब्रैकेट में 5m बराबर क्यों, क्या मान लेंगे, क्यों। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा कि n स्क्वायर बराबर 5 और इतनी की जगह पे हो जाएगा क्यों, तो n स्क्वायर बराबर 5q। ठीक, एक वैल्यू आ गई, यानी इतना सिद्ध हो गया। अब हम दूसरा मान रखेंगे 5m + 1, n बराबर 5m + 1 रखने पर 5 रखने पर नहीं, इसका भी वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर 5m + 1 का स्क्वायर। अब ये बन गया आपका फार्मूला a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए बेटा ये निशान आप लोग लगाते रहिएगा, क्योंकि ये निशान से सवाल अच्छी लगती है। तो n स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर बन गया, यानी ये स्क्वायर 5m का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 गुणा 5m और गुणा 1 और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बेटा, इतना समझ गए, ये है ये और ये है b। अगर हम देखें तो फार्मूले पे यहाँ से n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 एकम 10m प्लस 1 का वर्ग 1 होता है। यहाँ से n स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों में देखिए कॉमन हम कुछ ले सकते हैं, 5m कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, 5m। 5m कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 5m प्लस 2 बचेगा प्लस 1। शेष पार्ट को हम यहाँ हल कर रहे हैं। ठीक बेटा, यहाँ पे हम आने हैं 5m, चलो यहाँ पे हम शेष पार्ट को हल करेंगे। इसको भी मान लेते हैं कि m, यहाँ से n स्क्वायर बराबर 5m ब्रैकेट में 5m + 2 + 1, 5m + 2 + 1। यहाँ से मान लेंगे कि m यानी 5m ब्रैकेट में 5m + 2 बराबर q। तो इतने की जगह पे q हो जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर 5 और इतने की जगह पे q + 1, तो हो जाएगा कि n स्क्वायर बराबर 5q + 1। दूसरा भी आपका मान आ गया 5q + 1, यानी इसके वर्ग के बराबर है। यही आपको सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक n माने हैं और n के वर्ग के बराबर है 5q + 1 5q + 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, n बराबर हम 5q + 2 रखेंगे, n बराबर 5q + 2 रखेंगे, तो इसमें भी वर्ग करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर। एक वैल्यू ये आ गई, इसको भी देख लेना ध्यान से। और यहाँ पे फिर हो जाएगा 5q + 2 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर बराबर फिर वही फार्मूला बनेगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर f स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो 5, सॉरी बेटा यहाँ पे जो है 5m रखा है, ठीक, 5m। और यहाँ पे हो जाएगा 5m का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5m गुणे 2 हो जाएगा और प्लस 2 का वर्ग। n स्क्वायर बराबर हम 25m स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 दूना 20m प्लस 2 दूनी 4। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या हो सकता है, n स्क्वायर बराबर 5m कॉमन लेंगे। जब 5m कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 5m + 4 बचेगा और ये वाला +4। अब हम इतने को फिर मान लेते हैं क्या कि 5m ब्रैकेट में 5m + 4 बराबर q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि n स्क्वायर बराबर
इतने की जगह पे हो जाएगा 5 और इतने की जगह पे हो जाएगा q और +4। ये आपका बेटा सिद्ध हो गया। ठीक बेटा, समझ गए होंगे। यही आपको लाना था कि किसी की वर्ग 5q + 1 5q + 4 के रूप का होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। सवाल समझ गए हों तो इसको नोट कर लीजिए और इसकी शॉर्ट भी ले लीजिए। ये बहुत काम आने वाला है, ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसी प्रकार की सवाल है। ठीक बेटा, अब एक सवाल लास्ट वाली बची है 17 नंबर सवाल। तो जो 17 नंबर सवाल है वो इससे पहले लगा चुके हैं हम कि सम और विषम किस रूप का होता है, यही आपको सिद्ध करना है। तो उस सवाल को देख लेना और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।